फलों और फूलों के फ़वाइद, सब्ज़ियों के फ़वाइद, ये भी साथ थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, ताकि क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया अल इल्मु इल्मान, इल्मुल अदियान व इल्मुल अब्दान। इल्म दो ही हैं, एक बदनों का इल्म, एक दीनों का इल्म। तो दीनी इल्म की बातें हो गई, आप बदन के इल्म की बात कर रहा हूं। आड़ू, बहुत सारे गर्मियों में पैदा होने वाले बेहतरीन फलों में एक फल आड़ू भी है, और आजकल तो पाकिस्तान में बहुत आम हो गया है, मुख्तलिफ मुल्कों में भी बहुत आम है। किसी ज़माने में बहुत कम होता था, और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है किसी ख़ास मौसम में किसी ख़ास चीज़ का पैदा होना, उस मौसम से उसका बड़ा ताल्लुक़ है। तो गर्मियाँ आती हैं तो बहुत सारी वबाएँ फैलती, शिद्दत गर्मी की वजह से बुखार। फलों में अगर बुखार का इलाज कोई फल है तो वो आड़ू है। इधर से बुखार का मौसम आया, उधर से आड़ू का भी मौसम आया। आड़ू जो है, इसके अंदर सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये बुखार का बेहतरीन इलाज है। ये बुखार के वो जो मादे अंदर पैदा हो रहे होते हैं उन्हें खारिज करता है। नंबर 2, दांत और मसूड़े, इनको मजबूत करने के लिए आड़ू बेहतरीन दवाई है। उन्हें दांतों और मसूड़ों पर ये सख्त जो आड़ू हो उसे मला भी जा सकता है, और सिर्फ खाने से भी मसूड़ों और दांतों पर उसका बड़ा असर होता है। नंबर 3, गर्मी की वजह से बहुत प्यास लगती है, तो आड़ू एक ऐसा फल है कि जो प्यास बुझाता नहीं है। बुझाने वाले तो और बहुत सारे फल हैं, लेकिन ये प्यास की शिद्दत होने को रोकता है। अगर आप चंद आड़ू खा के गर्मी में निकलें तो आपको काफ़ी देर तक प्यास नहीं लगेगी। वो प्यास की जो शिद्दत पैदा होनी होती है वो उसे रोकता है। नंबर 4, नए नए वबाई अमराज गर्मियों में फूटते हैं जो इंसान के जिस्म में पहले कभी नहीं हुए, तो आड़ू उन नए आने वाले अमराज के लिए बहुत बड़ी रुकावट बनता है। अगर कोई इस मौसम के शुरू होते ही इसे इस्तेमाल करे तो उस मौसम में वो आने वाले अमराज उसके करीब नहीं आएंगे। नंबर 5, यरकान गर्मियों में बहुत होता है, पीलिया, तो आड़ू खुद यरकान का बेहतरीन इलाज है। वो यरकान के उन जरासीम को बहुत जल्द ख़त्म करता है। जिनको यरकान हो या हेपेटाइटिस ABCD के किसी हिस्से में मुब्तला हो तो उन्हें चाहिए कि वो आड़ू का इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह उन्हें बहुत जल्द इससे शिफा होगी। नंबर 6, गर्मियों में भूख न लगना, ये भी एक बीमारी हो जाती, गर्मी की वजह से होती, तो आड़ू भूख लगाता है। नंबर 7, मतली बहुत होती है इस मौसम में, कै आने को दिल चाहता है, तो आड़ू हाजिमदार है और मतली के इस कैफियत को ख़त्म करता है, उसका भी इलाज है। नंबर 8, पेट में अगर कीड़े पैदा हो जाएं तो आड़ू उसका बहुत ज़बरदस्त इलाज है। शायद कोई भी फल या कोई भी फूल इतना ज़्यादा ज़ो असर नहीं है इस बीमारी में। पेट के कीड़ों को न निकालेगा सिर्फ, बल्कि ख़त्म करेगा। हालांकि वो मीठा है लेकिन कीड़ों के लिए जहर है। तो अगर किसी को ऐसी तकलीफ है बच्चे को, तो आप तजर्बा कीजिए, आड़ू खिलाइए। नंबर 9, कब्ज़ का बेहतरीन इलाज। दायमी कब्ज़ वाले हज़रात तवज्जो करें कि वो आड़ू का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उनको कब्ज़ की शिकायत दुरुस्त हो जाएगी। नंबर 10, शुगर का बेहतरीन इलाज है, यानी शुगर ख़त्म तो नहीं करेगा लेकिन कंट्रोल करेगा। इससे शुगर नहीं बढ़ेगी, ये कंट्रोल करेगा, इंसुलिन पैदा करता है। नंबर 11, खुश्क या तर खांसी जिसको बहुत ज़्यादा होती हो तो वो भी आड़ू का इस्तेमाल करे। खांसी के लिए भी बेहतरीन मुजर्रब है, क्योंकि ये गले की नालियाँ या फेफड़ों में जो इससे खुश्क हो जाते हैं, जिनकी वजह से खांसी आती है, तो उन्हें जाकर ये तरोताज़ा करता है। नंबर 12, ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन आड़ू मुजर्रब दवाई है, क्योंकि ये गाढ़े खून को पतला करता है, तो फिर ब्लड प्रेशर का जो सबब है वो गाढ़ा खून है, उसे दुरुस्त कर देता है। ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में बहुत बेहतरी आती। नंबर 13, मुदाफ़ात, क़ुव्वत मुदाफ़ात को बहुत मजबूत करता है।
क्योंकि जितने अमराज आते हैं अंदर से पैदा होते हैं या बाहर से आते हैं, वो कुव्वत मुदाफ़त की कमज़ोरी की वजह से आते हैं। ये कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करता है। नंबर 14, बवासीर के मरीज़ के लिए इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है, बहुत जल्द इस बीमारी से अफाका पाएगा। अगर वो रोज़ाना एक पाव 30 या 40 दिन या 20 दिन तक एक पाव आड़ू खाए तो उसकी बवासीर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नंबर 15, सोजिश आंतों में सोजिश हो जाती, मैदे में सोजिश होती, उसके लिए बेहतरीन चीज़। और नंबर 16, नज़र दिमाग की मजबूती के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है आड़ू का इस्तेमाल। और नंबर 17, लू लग जाती है, गर्मी, लू की वजह से बुखार, जिस्म तप जाता है, पट्ठे अकड़ जाते हैं, तो ऐसी सूरत में भी आड़ू का इस्तेमाल कर लेना ये लू के असर को ख़त्म कर देता है। ये चंद असर बातें थी, वरना उसके अंदर अल्लाह ने बहुत नेमतें और बहुत सारे फ़वाइद जमा किए हैं। विटामिन ए, बी, सी से भरपूर होता है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? आड़ू का इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है। जूस बनाकर पिएं, यानी उसे ग्राइंड करें, उसमें पानी डालें और नमक डाल के या शक्कर डालकर किसी भी तरीके से इस्तेमाल करें। नंबर 2, उसे मिल्क शेक बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी दूध डालकर। नंबर 3, उसका चाट बनाकर बहुत अच्छा, और फल भी बीच में डालकर खाया जा सकता है। नंबर 4, उसे अकेले को बतौर फल खाया जा सकता है। नंबर 5, उसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है, उसकी चटनी बनाकर खाने में किसी और चीज़ों में शामिल की जा सकती है। और नंबर 6, उसका मुरब्बा बहुत अच्छा डलता है। पहले लोग बहुत डालते थे, सख्त आड़ूओं को मुरब्बा डालकर रखते और फिर इस्तेमाल करते, तो वो भी इन सारे जो फ़वाइद ज़िक्र किए गए उन सब का वो बायस बनेगा। किसी भी तरीके से इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए, ग़िज़ाओं से अपनी बीमारियों का इलाज करें। आज हम बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं विटामिन्स के लिए, ताकत के लिए। ये नौबत इसलिए आई कि हमें अपनी ग़िज़ाओं का सही इस्तेमाल नहीं आया, बेतुका इस्तेमाल किया, या उनकी तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं की, हम लेते ही नहीं। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे और इन अपनी पाक नेमतों से भरपूर फ़ायदे